Hello students, welcome to SSMRPS online classes. This is the class for accountancy and chapter issue of share. In this class हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, जो है जर्नल एंट्रीज़ कि इशू ऑफ शेयर की न्यूमेरिकल्स में हम जर्नल एंट्रीज़ कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो है पहले न्यूमेरिकल पर जाने से पहले हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि जर्नल एंट्रीज़ जो है इशू ऑफ शेयर में कैसे होती हैं। तो इशू ऑफ शेयर में सबसे पहली बात, जर्नल एंट्री होती किस चीज़ की है। जो ये अमाउंट हम मंगवाते हैं कि एप्लीकेशन पर मंगवाया आपने अमाउंट, अलॉटमेंट पे जो है कंपनी ने मंगाया है, फ़र्स्ट कॉल पे मंगाया है, सेकंड कॉल पे, जो जितनी भी मतलब कॉल्स हैं, तो इन सब के रिगार्डिंग जो है हम जर्नल एंट्रीज़ करते हैं। जो भी मनी जो है हमें रिसीव होती है और जो मनी हमें रिसीव होनी चाहिए थी ईच इंस्टॉलमेंट, तो उन सबको हम इस पर रिकॉर्ड करते हैं इसमें। तो हमें जो है सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हर एक जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन हो चाहे वो अलॉटमेंट हो या कोई भी हो, हर एक के लिए हमें जो है 2 एंट्रीज़ जो है करनी होती है। जैसे कि इससे पहले हम जर्नल एंट्री 11th में कर चुके हैं, और अगर जो है हमने फ़र्नीचर परचेज़ किया तो फ़र्नीचर परचेज़ करने की एक ही एंट्री होगी। सपोज़ अगर हमने कैश में 5000 का फ़र्नीचर परचेज़ किया तो फ़र्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट्स इट। बट अगर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एंट्री करनी है तो हमें वहाँ पर 2 जर्नल एंट्रीज़ जो है पास करनी होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है जो भी अमाउंट हमें एप्लीकेशन पर लेना है वो अमाउंट एप्लीकेशन का नहीं है। जो अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हो रही है वो अलॉटमेंट का नहीं है। जो फ़र्स्ट कॉल पे रिसीव हुआ है वो भी फ़र्स्ट कॉल का नहीं है, क्योंकि ये सभी जो है किस लिए हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है, शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का अमाउंट है ये, जो हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फ़र्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कॉल कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि एक एंट्री तो हमारी हो जाती है इसी वजह से कि जब ये मनी हमें रिसीव होगी, जिसे हम कहेंगे रिसीप्ट्स एंट्री। तो जब ये पैसा हमें रिसीव होगा, सपोज़ एप्लीकेशन पे हमें जो है 50,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो जब 50,000 रुपीज़ रिसीव होंगे तो वो हमारी एप्लीकेशन की रिसीप्ट्स एंट्री, जिसे आप याद रखने के लिए बैंक एंट्री याद रख सकते हैं कि जिसमें बैंक अकाउंट आता है, जिसमें हमारे पास पैसे रिसीव होते हैं और हमेशा जो है बैंक अकाउंट डेबिट होता है। तो आप इसको जनरली याद रखने के लिए, ताकि आपको आसान रहे, एक सबके लिए जो है सबके लिए एक एक जो है बैंक एंट्री होगी जब भी इनकी मनी रिसीव होगी। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री, ट्रांसफ़र एंट्री। तो ये सारी जो भी हमें कॉल रिसीव हो रही हैं, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट है, फ़र्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है, ये सभी रिसीव होने का रीज़न है कि ये हमारे पास थोड़ा थोड़ा करके शेयर कैपिटल का अमाउंट आ रहा है। तो फाइनली जो है इस अमाउंट को, जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फ़र्स्ट कॉल पे रिसीव हो चुका है, इसे हमने ट्रांसफ़र कर देना है शेयर कैपिटल में। तो इसीलिए एक एक सबकी एंट्री बन जाती है फिर उस रिसीव्ड अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की, या जो अमाउंट रिसीव होने वाला है, जो भी अमाउंट रिसीव होने वाला है उसे ड्यू करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए ड्यू एंट्री या ट्रांसफ़र एंट्री हम इसमें करते हैं। तो अब इसमें जो है जो हमारी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या आगे कोई भी कॉल है, इन सभी में से जो है एप्लीकेशन की जो है रिसीप्ट्स एंट्री पहले होती है, रिसीप्ट्स एंट्री पहले होगी और ट्रांसफ़र एंट्री बाद में होती है। और इन सभी पे हम पहले ही कंफर्म हो जाते हैं कि हमारे इतने शेयर्स अप्लाई हो चुके हैं, सेल हो चुके हैं। तो यहाँ हमें पहले से ही पता होता है कि इतना अमाउंट इस साल जो है इस इंस्टॉलमेंट पे जो है आने वाला है। तो इसीलिए हम उसे पहले ही ट्रांसफ़र या पहले ही ड्यू कर देते हैं। तो इन सभी में जो है ट्रांसफ़र एंट्री पहले होती है और आफ्टर दैट हम इसकी रिसीप्ट्स एंट्री करते हैं, यानी कि बैंक की एंट्री बाद में होती है और हम ट्रांसफ़र पहले ही कर देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पे शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं जो है। अब आगे हमें ये पता है कि कितने शेयर्स पर जो है मनी रिसीव होनी है, तो ऐसा इसलिए होता है। इसके बाद आते हैं हम कि इनकी एंट्रीज सीख लेते हैं कि एंट्रीज़ होती कैसे हैं या क्या क्या एंट्रीज़ इसमें होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा हमें एप्लीकेशन ही मिलता है। तो एप्लीकेशन की अभी मैंने बताया कि सबसे पहले क्या होता है कि जब हमने शेयर इशू किए
एंड इन्वेस्टर्स जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे शेयर्स में, तो वो उन शेयर्स को परचेज़ करने के लिए अप्लाई करेंगे, और अप्लाई के साथ ही जो है उन्हें एप्लीकेशन मनी देनी होगी। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। जहाँ पर भी मनी रिसीव हो, बैंक अकाउंट डेबिट, ये हम 11 से ही सीख चुके हैं कि कैश आए या बैंक में पैसे आते हैं तो हम बैंक हमारा डेबिट हो जाता है। बैंक में पैसे रिसीव हुए तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2, किस चीज़ के रिसीव हुए हैं, रिसीव हुए हैं हमें शेयर एप्लीकेशन के, तो यहाँ आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये हम कर चुके हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ जो है शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अगर यहाँ प्रेफरेंस गिवन है तो आप प्रेफरेंस शेयर लिखोगे, इक्विटी गिवन है तो आप इक्विटी नाम साथ में रखोगे हर एक के साथ। जहाँ पर भी शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर जो भी आ रहा है तो शेयर के साथ जो है ये नाम हमेशा आप लिखोगे। नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, अगर एंट्री में नहीं दिया हुआ है कोई भी नाम, या कोई भी नाम नहीं है तो हम उसको जो है इक्विटी ही मानकर चलते हैं, तो आप इक्विटी लिख सकते हैं। प्रेफरेंस के लिए आपको लिखा हुआ मिलेगा तभी आपने यूज़ करना है। इसके बाद जब ये एप्लीकेशन की मनी रिसीव हो जाएगी, इसको जो है एक्चुअली मैं थोड़ा रफली करा रही हूँ विदाउट फॉर्मेट। हम ये सारी एंट्री बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो जर्नल के फॉर्मेट में करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके बाद जो हमें एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती है हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन की मनी है, बट वो किसके लिए रिसीव हुई है, शेयर कैपिटल के लिए। तो अब ये जो क्रेडिट हुआ है ये एज इट इज़ जो है डेबिट में आ जाएगा। अब हम इससे मनी जो है ट्रांसफ़र दूसरे अकाउंट में कर रहे हैं, तो इसको अपोजिट कर देंगे कि एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट थर्ड एंट्री हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन के बाद हमारा क्या आता है, अलॉटमेंट आता है। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट। अब आगे जितनी भी एंट्रीज़ करेंगे हम, तो ट्रांसफ़र एंट्री पहले, ड्यू एंट्री पहले और रिसीप्ट्स एंट्री बाद में। तो ये वाली एंट्री अब हमारी पहले हुआ करेगी। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अब हमें पहले से ही पता है कि कितने शेयर्स जो है के लिए एप्लीकेशन आ चुका है, तो अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स के लिए मनी रिसीव होगी, तो वो हम पहले ही ड्यू कर देते हैं कि इतना अमाउंट अब आगे हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होना है। आफ्टर दैट अलॉटमेंट का भी जो है मनी रिसीव हो जाती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ के लिए आए हैं, ये टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के आए हैं। आफ्टर दैट फिफ्थ एंट्री, अब इसके बाद होती है हमारी फ़र्स्ट कॉल होती है। तो फर्स्ट कॉल के लिए क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, फ़र्स्ट कॉल के लिए फिर से ड्यू एंट्री पहले, क्योंकि हमें पता है कि कितने पैसे आने हैं इस बार। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब फर्स्ट कॉल की भी मनी रिसीव हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगेन बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ के लिए रिसीव हुए, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नेक्स्ट फिर एंट्री हमारी सेम हमारी हो जाएगी सेकंड कॉल की, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल, हम उसके साथ लगा देते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है फिर अब इसकी भी मनी रिसीव हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर किस चीज़ की मनी रिसीव हो रही है, तो टू में वही आ जाएगा फाइनल कॉल अकाउंट। और एंट्री करते टाइम हमेशा याद रखना है जो हमारा ये टू के साथ है, ये जनरल रूल है, ये जो आप 11th में पढ़ चुके हैं, ये डेबिट से आगे नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये आगे जा रहा है देन यू कैन राइट हियर। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं कि देखो बैंक फर्स्ट जो है हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल एक अलग है कि बैंक एंट्री पहले हुई है,
ट्रांसफ़र बाद में। बाकी सब में अगर आप देखो तो ट्रांसफ़र एंट्री सबकी पहले हुई है, उसके बाद ट्रांसफ़र एंट्री बिल्कुल सेम है सबके लिए कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको याद करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप जस्ट नीड टू रिप्लेस द अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल के रिगार्डिंग कर रहे थे तो अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ गया। फिर हमें जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल की रिगार्डिंग कर रहे थे तो इसकी जगह फर्स्ट कॉल हट के सेकेंड एंड फाइनल कॉल लग गया। तो देखो एंट्री वही सेम है, जस्ट नाम चेंज हो रहा है इसका कि जिस कॉल के लिए, जिस इंस्टॉलमेंट के लिए हम एंट्री कर रहे हैं उसका नाम आ रहा है सिर्फ। सेम विद द बैंक एंट्री, फिर सबकी जो है बैंक एंट्री हो रही है। तो बैंक एंट्री में क्या है, सभी के लिए बैंक अकाउंट डेबिट है और टू जिस चीज़ के लिए आप ट्रांसफ़र एंट्री कर चुके हो या ड्यू एंट्री आप कर चुके हो उसी का ही नाम आ रहा है। तो इसको जो है आपने ये एंट्रीज़ जो है लर्न करनी है और उसके बाद जो है आपने न्यूमेरिकल करना है। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहले हम अपनी स्टेटमेंट को समझते हैं। रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज 3 ऑन एप्लीकेशन। तो हमारी जो जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है एक्चुअली इशूड से कि कितने शेयर इशू किए गए हैं। ऑथोराइज्ड अगर यहाँ गिवन होती, वैसे न्यूमेरिकल में नहीं है, बट इफ़ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑल्सो गिवन तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जर्नल एंट्री हमारी स्टार्ट होती है इशूड से कि एक्चुअली कितने इशूड हुए और कितने सब्सक्राइब हुए। ये जो है जर्नल एंट्री को इफ़ेक्ट करता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वहाँ कोई रोल नहीं है। तो 50,000 जो है शेयर्स इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच, और ये कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए, सभी के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। ये पॉइंट हम थ्योरी में कर चुके हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन दो होते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने शेयर हमने इशू किए हैं, कंपनी ने इशू किए हैं, उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाना। 50,000 इशू किए हैं, सपोज़ हम कोई भी पर्सन है 50,000 चीज़ें यूनिट्स जो हैं बेचना चाहता है, बट ख़रीदने वाले आ गए हैं 60,000 के लिए, तो वो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाना। और हम 50,000 जो है शेयर्स जो है इशू करना चाह रहे हैं और हमारे पास जो है एप्लीकेशन यानी कि ख़रीदने के लिए सिर्फ जो है 45,000 के लिए एप्लीकेशन आती है, यानी कि इससे कम के लिए अगर एप्लीकेशन आती है तो वो हमारा कहलाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, और अंडर सब्सक्रिप्शन में ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि पहली बात तो अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि 90% रिसीव हो जाना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आगे होगा। दूसरी बात जो है फिर पूरा क्वेश्चन हम 50,000 को इग्नोर कर देंगे और पूरा क्वेश्चन जितना अंडर सब्सक्रिप्शन है हमारा, सपोज फॉर एग्जांपल 45 होता तो पूरा क्वेश्चन फिर हम 45,000 से करते। तो ये बेसिक जो है चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल जो है 50,000 शेयर्स इशू हुए हैं और सभी जो है सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, तो सारा क्वेश्चन जो है 50,000 शेयर्स को ही लेकर होगा एंड अलॉटेड, और सभी शेयर्स जो है हमने अलॉट कर दिए। गिव जर्नल एंट्रीज़ करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज़ पास करनी है एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। और ये हमारा प्रीवियस टॉपिक में क्लास में जो हमने किया था कि बैलेंस शीट में हम कैसे इसको शो करेंगे। अज्यूमिंग दैट ऑल द सम्स हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, और ये मानते हुए कि देयर इज़ नो एरियर, कोई एरियर नहीं है, जितने भी पैसे हमने कॉल किए थे सभी शेयर होल्डर्स ने दे दिए हैं। एंड एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड टू ₹10,000। इसे अभी हम छोड़ देते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे, यानी कि एट द एंड ऑफ द जर्नल एंट्री। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, इसके लिए सीरियल नंबर पर्टिकुलर फॉर्मेट पे मैं नहीं जा रही हूँ, आपको पता है फॉर्मेट। तो फर्स्ट एंट्री हम करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमेशा होती है एप्लीकेशन के लिए। तो क्या एंट्री जो है हमारी हो जाएगी इसके लिए, यहाँ सीरियल नंबर पूरे इसमें कहीं डेट नहीं गिवन है, इसके साथ डेट होती है। अगर डेट है तो आप यहाँ डेट मेंशन करोगे, डेट नहीं है तो हम सीरियल नंबर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री होती है हमेशा एप्लीकेशन की, और कौन सी होती है एप्लीकेशन की, बैंक एंट्री, क्योंकि ये हमेशा एडवांस में हमें रिसीव हो जाता है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए किस चीज़ के, एप्लीकेशन के।
तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ बात आती है अमाउंट की। अमाउंट आप कैसे लिखोगे? देखो एप्लीकेशन का कितना अमाउंट है पर शेयर, 3 रुपीज़ पर शेयर, और कितने शेयर्स को लेकर हम क्वेश्चन कर रहे हैं? 50,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई 3, 1,50,000 अमाउंट हमारा एप्लीकेशन पर रिसीव माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप इसके लिए नरेशन लिखोगे। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। फाइनली हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर? शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या एंट्री हो जाएगी हमारी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये जो हमने क्रेडिट किया था इसको, इसी को हम वापस से डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं अमाउंट पे। तो एप्लीकेशन का जो अमाउंट था यहाँ एप्लीकेशन के सामने, वही अमाउंट हमारा यहाँ आ जाएगा 1,50,000। देखो सेम अकाउंट सेम अमाउंट, सेम अकाउंट सेम अमाउंट, और वही अमाउंट हमारा यहाँ यूज़ होगा। इसकी नरेशन लिखेंगे। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन डन हो गई हमारी। अब हम आते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट, अब इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि ड्यू एंट्री पहले होगी और सभी की बैंक एंट्री बाद में होगी। तो पहले हम ड्यू करते हैं। ड्यू के लिए देखो सेम, बिल्कुल सेम एंट्री आपने करनी है, जस्ट रिप्लेस दिस। पहले एप्लीकेशन था, अब क्या है? अलॉटमेंट की बात हो रही है। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सिर्फ मैंने ये नया इसमें डाला है, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आता है अमाउंट इसका। तो अमाउंट देखो अलॉटमेंट का कितना है? 3 रुपीज़ पर शेयर, और शेयर्स कितने हैं? शेयर्स तो वही 50,000 रहेंगे। 3 रुपीज़, ये इनके रुपीज़ चेंज होते रहेंगे, बट शेयर्स तो हमारे वही है 50। तो 50 से आप मल्टीप्लाई 3 को करोगे, अगेन 1,50,000। और नरेशन लिखोगे आप। नरेशन भी देखो सेम रहेगी सबकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी, ट्रांसफ़र की जगह हम ड्यू कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फिर हमारा अलॉटमेंट की बैंक एंट्री पे आते हैं। यहाँ जो है आप एग्ज़ाम में जो है आप सारे ही रूल्स जो है फॉलो करोगे। जैसे कि एग्ज़ाम्स में जर्नल एंट्री में क्या रूल फॉलो होता है कि जब आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो तो आप यहाँ पर जो है कैरेट फॉरवर्ड डालते हैं CF, और इसका टोटल आप करोगे। टोटल इसका हो जाएगा 4,50,000 एंड देन कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आपको फिर से जो है इसे ब्रॉट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट हमारा आया था 4,50,000 एंड देन स्टार्ट। तो दीज आर बेसिक रूल्स ऑफ जर्नल जो आप 11th क्लास में कर चुके हो एंड यू नीड टू फॉलो दिस। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हम आ गए हैं फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल के लिए फिर से ट्रांसफ़र एंट्री पहले आपने करनी है। तो फर्स्ट कॉल के लिए फिर से मैं क्या करूँगी? सेम ट्रांसफ़र एंट्री रहेगी, जस्ट अभी हमें इसकी बैंक एंट्री करनी है, सॉरी स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो है हम इसकी बैंक एंट्री करते हैं। बैंक एंट्री आपकी जो आपने एक की हुई है उसी के बेसिस पर चलता रहेगा, जस्ट नीड टू रिप्लेस दिस। तो हमारी 4th एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट हमारा वही सेम रहेगा जो हमारा अमाउंट अलॉटमेंट के सामने था। सेम अकाउंट सेम अमाउंट, देखो अकाउंट एंड उसका अमाउंट सेम, एंड सिमिलर अकाउंट आप यहाँ लिखोगे। सेम सब कुछ इसलिए चल रहा है स्टूडेंट्स बिकॉज जो है इसमें क्या लाइन थी कि जो है अज्यूमिंग ऑल द सम्स हैव बिन ड्यूली रिसीव्ड, क्योंकि कोई एरियर ही नहीं है, हमें कुछ देखना ही नहीं पड़ रहा है कि कितने पैसे रिसीव हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इसमें बिल्कुल सिंपल है सब कुछ। यहाँ सारा पैसा रिसीव हो चुका है तो जितना ड्यू हो रहा है उतना ही आपका अमाउंट बैंक एंट्री में भी आ रहा है, क्योंकि जितना आना था वो सारा ही रिसीव हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लाइन कि सभी सम जो भी सारा अमाउंट है वो रिसीव हो रहा है। सो देयर इज़ नो एरियर, दैट्स वाई। इसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल हमारी है 2 रुपीज़ पर शेयर। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, पहले ट्रांसफ़र एंट्री करनी है। और ट्रांसफ़र एंट्री कोई भी आप ले लो, एप्लीकेशन की ले लो, अलॉटमेंट की ले लो, जस्ट रिप्लेस दिस द सर्कल वन। इसकी जगह क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन की देखो ट्रांसफ़र एंट्री की तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट की तो अलॉटमेंट। अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट कॉल की ट्रांसफ़र एंट्री, तो इसकी जगह सिर्फ फर्स्ट कॉल आ जाएगा, बाकी हमारा सेम रहेगा। और अमाउंट हमारा अब 2 रुपीज़ पर शेयर हो गया है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखो बच्चों कैसे आएगा, 2 रुपीज़ पर शेयर, और शेयर कितने थे 50,000। तो एक शेयर पे 2 रुपीज़, तो 50,000 पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 लाख। नरेशन बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इसके बाद इसकी मनी भी रिसीव हो जाएगी। तो जहाँ पर भी पैसे रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज़ की मनी रिसीव हुई है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की। और अमाउंट हमारा सेम रहेगा क्योंकि कोई भी एरियर नहीं थी। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। इसके बाद सेकेंड कॉल, तो अगेन रिप्लेस दिस, और बिल्कुल सेम आपने करना है। अमाउंट हम चेक कर लेंगे, बाकी आपने सेम करना है, जस्ट रिप्लेस दिस एंड दिस फॉर द सेकेंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हम इसका बाद में देख लेंगे। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब हम इसका अमाउंट देखते हैं। तो अमाउंट भी इसका क्या है, सेम है, 2 रुपीज़ पर शेयर, और हमारे पास शेयर है 50,000, तो मल्टीप्लाई करके ये भी हमारा जो है सेम आ जाएगा 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट, फाइनली जो है हमें इसकी मनी भी रिसीव हो जाएगी। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो इसमें और इसमें जस्ट ये चीज़ रिप्लेस हुई है हमारी। बी फाइनल कॉल मनी
receipt and complete and save amount। तो ये हमारी एंट्रीज होगी सभी शेयर कैपिटल के अमाउंट को रिसीव करने की, सभी इंस्टॉलमेंट्स की। अब हमारी सिर्फ एक एंट्री बच गई जो हमने बाद के लिए छोड़ दिया था, दिस इज़ द शेयर इशू एक्सपेंस। तो देखो ये क्या है, इसका जो है इनसे अब कोई लेना देना नहीं है, ये एक सिंपल एक्सपेंस है। जैसे कि हमने 11th में किया था कि वेजेस पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, तो इसी तरह से जो है हमारा एक नया एक्सपेंस आ गया है, इशू ऑफ शेयर, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर। तो ये जो है हमारा एक नया अकाउंट एक्सपेंस है जिसके लिए हमें एंट्री करनी है और 10,000 रुपीज़ पे किए हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल एंट्री है। जैसे कि अब यहाँ था कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आप दो एंट्रीज़ कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अलग मैटर है और ये इससे अलग है। ये सिंपली जैसे कि आपको रेंट पे करना है, रेंट पे के लिए एंट्री करनी है, वेजेस पेड के लिए एंट्री करनी है, सैलरी पेड के लिए एंट्री करनी है। तो इसी तरह से जो है ये एक सिंपल एक्सपेंस है जिसका नाम है शेयर इशू एक्सपेंस। तो शेयर इशू एक्सपेंस हमारे 10,000 हो गए हैं, तो इसकी जो है एक सिंपल एंट्री जो है हमारी हो जाएगी, जैसे कि वेजेस और रेंट पेड होने की करते हैं। तो मैं ये एंट्री स्टूडेंट्स यहाँ कर रही हूँ, 9th एंट्री। तो जैसे सपोज हमें रेंट पेड की एंट्री करनी होती है तो हम क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, बस रेंट की जगह हमारा एक्सपेंस कौन सा है, शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आप बिजनेस स्टडी की थ्योरी में पढ़ चुके हो कि जब 11th क्लास में जब जो है शेयर इशू होते हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू कराना होता है, उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, तो जिसमें हमें जो है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, अंडर राइटर्स को जो है पे करने होते हैं समटाइम्स। तो ये सभी जो है एक्सपेंस हमारे होते हैं जब हम शेयर्स इशू करते हैं। तो ये सारे एक्सपेंस जो है कंपनी को बियर करने होते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सी एंट्री जैसे कि अदर एक्सपेंसेस की हम एंट्रीज़ करते हैं, बस इसका नाम हमारा शेयर इशू एक्सपेंस है। तो कितने अमाउंट हमारा जो है स्पेंड हुआ था, 10,000 रुपीज़, तो 10,000 से हो जाएगी। इसके बाद आप जो है जर्नल एंट्री को क्लोज कैसे करोगे, इसके बाद आप जो है कंप्लीट लाइन लगाओगे टोटल। तो टोटल आपने करना है दिस प्लस दीज, इन सभी का टोटल करते हुए आपने डेबिट क्रेडिट टोटल अब लेना है। अब आपको ये प्रीवियस नहीं लेना है क्योंकि आप ये ब्रॉट फॉरवर्ड कर चुके हो इसे। अब आती है हमारे बात कि हम इसे जो है बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में कैसे शो करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके लिए मैंने आपका जो है ऑलरेडी फॉर्मेट ये बना लिया है, ये हमारा फॉर्मेट है इसका बैलेंस शीट का। और इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स टू अकाउंट्स। तो अब हम जो है इसके लिए पहले नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट कैसे हुआ था, नो ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था इशूड कैपिटल से। स्टिल वी विल राइट दिस, सो ऑथोराइज्ड कैपिटल आप यहाँ छोड़ सकते हैं, डैश डैश शेयर इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज़ 10 रुपीज़ का ही था इनका भी शेयर्स, इस कंपनी का भी। तो यहाँ हमारे पास ऑथोराइज्ड नंबर ऑफ शेयर नहीं है, पर शेयर फेस वैल्यू तो वही होती है, तो आप इतना लिख के यहाँ इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आते हैं इशूड कैपिटल से, इशूड कैपिटल पे। अब इशूड कैपिटल कितनी है आपकी, वही 50,000 आपने इशू किए थे और यहाँ कहा था कि ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। तो सारे जितने हमने जो है जितने कंपनी ने इशू किए थे उतने ही जो है सब्सक्राइब्ड भी हो चुके हैं। तो यहाँ देखो इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल बिल्कुल सेम है, वही हमारे इशूड है और वही 50,000 हमारे सब्सक्राइब्ड हुए थे। एंड द सेकेंड थिंग, कोई भी एरियर नहीं है। जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो में था कि हमारे पास 50,000 शेयर्स के हमने 2 पार्ट्स बनाए थे कि 500 पे एरियर्स थी और 49,500 पे
कोई एरियर जो है नहीं थी। तो यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे शेयर्स जो है कंप्लीट मनी हमें रिसीव हुई है। तो यहाँ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी बिल्कुल सेम है। देन वी डोंट नीड टू मेक द टू पार्ट ऑफ दीज। तो हम एक ही साथ जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, आप एक ही हेडिंग में जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कितने शेयर्स थे हमारे? 50,000 शेयर्स। इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। तो ये हमारे हो जाएंगे 5 लाख एंड दिस इज़ नोट नंबर 1। तो हम यहाँ जो है नोट नंबर 1 लिख देंगे, शेयर कैपिटल 5। ये हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।